सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कॉलेजेस में हो, चाहे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम दिलाने वाले हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम के बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। और जब हम लोग एक आइडियल गैस का बात करते हैं तो उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने मोड्स में, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अगर कि ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब कि आगे पीछे हो रहा है, या फिर वो रोटेट कर रहा है, या फिर वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि कितने सारे मोड्स में उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 3 मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, 3 मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि वो मॉलिक्यूल या तो आगे पीछे क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, या तो ऊपर नीचे कर रहा होगा, मतलब कि थ्री एक्सिस पे। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 एक्सिस में वो क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा। तो यही जो नंबर ऑफ है ना मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी है, मतलब कि कितने मोड्स में उसका टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं होता। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन दिया जाता है, क्या चीज़? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए जैसे मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इट मीन्स उसका एनर्जी क्या होता है? 3 × 1/2 RT, मतलब कि उस मॉलिक्यूल का क्या है? 1 मोड का एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ RT, और वो 3 मोड में क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, इसलिए 3 × हाफ ऑफ RT। ये हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। खैर छोड़िए, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की A to Z नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो सकता है? या तो ट्रांसलेशन मोशन के कारण हो सकता है, या तो रोटेशन मोशन के कारण हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन मोशन के कारण हो सकता है। मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, आइडियल गैस का बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है वो क्या है? ट्रांसलेशन मोशन, मतलब कि वो 3 एक्सिस पे क्या कर सकता है? आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, आगे पीछे जा सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में क्या हो सकता है? कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है? इस एक्सिस के अराउंड, जैसे CO2 रोटेट कर सकता है, मतलब कि मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा, उसको बोलते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर थर्ड आता है क्या? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जैसे बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या होता है? स्ट्रेच होता है, पहले स्ट्रेच होकर थोड़ा सा लंबा होगा, फिर स्ट्रेच होकर थोड़ा सा छोटा होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ऐसे एक और होता है बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल क्या है? कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्या होता है एनर्जी में, जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? ये तीनों कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन कितना कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में? हाफ ऑफ RT। वैसे ही रोटेशनल मोशन कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाफ ऑफ RT। लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करता है? RT। इसका मतलब ये है कि हमारा आइडियल गैस है, उसका
जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किसके द्वारा होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण होगा। और एक चीज़ और नोट करो कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम तभी कंसीडर करते हैं जब हमको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया गया हो कि टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब टेम्परेचर हाई होगा तभी वाइब्रेशनल मोशन आएगा, वरना नहीं आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेकर चलेंगे। अगर आप लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम क्लास 12 तक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पढ़ना है। लेकिन आप आगे क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला आता है हम लोग का सबसे आसान, है ना, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रांसलेशनल, ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल में, तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होता है आपको पता चल गया, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। कंट्रीब्यूशन पता चल गया, ट्रांसलेशन का होता है हाफ ऑफ आर टी, रोटेशन का होता है हाफ ऑफ आर टी और वाइब्रेशन का होता है ज़्यादा, दैट इज आर टी, एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या होता है, आर जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बचपन से, ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। आगे जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मॉलिक्यूल है मतलब तो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो या तो एक्स एक्सिस में क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे आगे पीछे ऐसा हो सकता है, या तो वाई एक्सिस में हो सकता है, या फिर सिमिलरली जेड एक्सिस में हो सकता है। मतलब हमारा चाहे मोनो एटॉमिक गैस हो, चाहे डाया एटॉमिक गैस हो, या फिर पॉली एटॉमिक गैस हो, उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। कंफर्म है ये बात, कोई डाउट नहीं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही होगा। आगे आता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कोई मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, किसी एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब मॉलिक्यूल के टोटल एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट किसका होगा, रोटेशनल मोशन का होगा। जैसे हम लोग देखते हैं मोनोएटॉमिक गैस में जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। तो ये बताओ, ये एक हीलियम मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम एटम है ना, नोबल गैस है, वो बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, एटम है, ठीक है, हीलियम एटम है, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं बनाता नोबल गैसेस से। तो इसका क्या होगा, ये सिर्फ क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है 3 एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे ऐसे। लेकिन ये रोटेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ये एक सिंगल एटम है, ये कैसे रोटेट करेगा। और ये अगर कहीं रोटेट भी करना चाहेगा तो उसका जो क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इतना कम होगा कि उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं। एक छोटा सा क्या है, एक एटम है, वो रोटेट करेगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी में, वो क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए कंसीडर नहीं करते हम लोग, ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरा डायटॉमिक, ठीक है, डायटॉमिक जैसे बात किया जाए किसका, O2 का, ठीक है, किसका बात किया जाए, O2 का, और किसका बात किया जाए, डायटॉमिक में किसका बात हो गया, O2 का। पॉली एटॉमिक लीनियर, ठीक है, याद रखना, पॉली एटॉमिक लीनियर मतलब जैसे CO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 2, क्या है, 2। इसको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। डायटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल हो, उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। जैसे ये एक CO2 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या कर सकता है, इस एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है, पंखे की तरह रोटेट कर सकता है, जैसे हमारा फैन रोटेट करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये मान लेते हैं हम लोग कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाला हम लोग का एक्स एक्सिस है, और ये वाला कौन सा है, जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे पंखे की तरह रोटेट कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है, ये हमारा जेड एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है,
वो भी रोटेट कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अराउंड उसका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो ओमेगा आएगा, ओमेगा आपको पता है कि नहीं पता है, ये होता है अपना क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इट्स अ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं घुसना है, हमको सीधा सीधा याद रखना है कि डायटोमिक या फिर पॉली एटॉमिक लीनियर गैस का कंट्रीब्यूशन होता है 2। वो भी जैसे CO2 के लिए देखें तो वाई एक्सिस पे वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद रखना है क्या, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक लीनियर का कंट्रीब्यूशन होता है 2। ठीक है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस जैसे SO2, SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। CO2 का था sp, इसलिए वो लीनियर था, इसका होता है sp2 ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, 3 होता है। ये इस एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ये इस एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकता है, और ये इस एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मोनोएटॉमिक गैस का कितना होता है, 3। क्यों, क्योंकि वो 3 एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन नहीं करता है। और हम लोग अभी वाइब्रेशनल मोशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि टेम्परेचर हाई है तभी हम लोग वाइब्रेशनल मोशन को इंक्लूड करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसको किसको देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन को, और ये दोनों हम लोग का नॉर्मल कंडीशन पे कंसिडर किया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तब मॉडरेट टेम्परेचर तक। ठीक है, और हमारे क्लास 12th बोर्ड्स है ना, CBSE या फिर नीट, इन यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को ही कंसिडर करके पढ़ाया जाता है, हम लोग का वाइब्रेशन मोशन को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस स्लाइड के बाद आगे लेक्चर ना देखें। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि वो 3 एक्सिस में क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। रोटेशनल मोशन 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एटम होता है, मोनोएटॉमिक गैस, एक सिंगल एटम होता है, इसीलिए उसका रोटेशनल मोशन नहीं होता। ठीक है, और उसका वाइब्रेशन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक। फिर आता है डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, जैसे O2 है, CO2 है, N2 है, H2 है। ठीक है, इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो होता है क्या, 5, जिसमें होता है 3 ट्रांसलेशन मोशन 3 एक्सिस पे, और क्या होता है 2 रोटेशनल मोशन, मतलब टोटल का टोटल क्या होता है 5। वैसे ही पॉलीएटॉमिक गैस की बात करते हैं, जैसे हमारा मीथेन है ना, SO2 है, SO2 का भी बताया, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सल्फर, तो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर होता है 3 ट्रांसलेशन मोशन एंड 3 रोटेशनल मोशन। ठीक है, O3 भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस का। ठीक है, अब हम लोग टोटल है ना, एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ नॉर्मल लो टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर, हम लोग वाइब्रेशन मोशन को है ना एक्सक्लूड करके बात करते हैं, तो हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस का टोटल एनर्जी क्या आता है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होता है 3/2 RT। ठीक है, हम लोग आइडियल गैस का बात कर रहे हैं, R होता है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, और इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन है ना। डायटोमिक जैसे ऑक्सीजन है ना, पॉलीएटॉमिक लीनियर मतलब CO2, ऐसे गैसेस की बात करें तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी होता है 5/2 RT। पॉलीएटॉमिक गैस की बात करते हैं है ना, नॉन लीनियर की, तो वो होता है हमारा 6/2 RT। ठीक है, कोई डाउट, अभी तक जो बोर्ड्स वाले होंगे वो इसके बाद लेक्चर ना देखें। ठीक, अब आता है हम लोग का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम तभी कंसीडर करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाता है कि टेम्परेचर हाई है, मतलब कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाता है। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, कितने सालों से पढ़ते हैं बचपन से, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता क्यों है? तो वो ट्रांसलेशन मोशन या रोटेशनल मोशन से ज़्यादा किसकी वजह से बढ़ता है? वाइब्रेशनल मोशन की वजह से बढ़ता है। वाइब्रेशनल मोशन मतलब कोई मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है RT। अगर मान लिया जाए कि किसी क्या है गैसियस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो उसका हो जाएगा क्या? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3RT। ठीक है, इसका टेंशन ना लीजिए, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है डायएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस। डायएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस एग्जांपल जैसे CO2 का लिया हूँ। CO2 और SO2 इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ एग्जांपल। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो CO2 के लिए अगर हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 3n/5। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3n-5, सॉरी ना, बाई बोल दिया, -3n-5। ठीक है, n क्या है भाई? n है यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे CO2 है तो CO2 में कितना इस CO2 के मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3 एटम है। तो n की जगह पे 3 रखेंगे, तो फार्मूले में रखेंगे 3 × 3 - 5, मतलब 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब कि हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से क्या होता है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में 4RT है ना, 4RT काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है 4RT। ठीक है, R क्या होता है, T क्या होता है बता दिया। यहाँ 4 कहाँ से आया? 4 यहाँ से आया कि वो क्या हो सकता है? 4 वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, मतलब कि जो CO2 मॉलिक्यूल होगा वो 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशन किस किस मोड में हो सकता है, जैसे स्ट्रेचिंग मोड होता है, बेंडिंग मोड होता है, ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है तो 3n-5। ठीक है, डायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर का होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कंट्रीब्यूशन होता है एक मोड का वाइब्रेशन मोशन के लिए RT। सो टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन मोशन की वजह से हो जाएगा 4RT। किसके लिए? डायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस। ओके, आगे पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर जैसे हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन sp2 शेप। ठीक है, क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लानर, मतलब क्या है? नॉन लीनियर है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपको 3n-5। 3n-5 जहाँ पर n है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। जैसे SO2 में कितने एटम्स है? 2 ऑक्सीजन के 1 सल्फर के, मतलब 3 × 3 - 6, इतना आ गया 3 × 3 = 9 - 6 इज इक्वल टू 3। मतलब कि जो वाइब्रेशन करेगा SO2 मॉलिक्यूल वो 3 मोड्स में करेगा। ठीक है, यहाँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा? बेंडिंग मोड हो जाएगा या स्ट्रेचिंग मोड, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशन की वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3RT। क्या हो जाएगा? 3RT। आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसीलिए आप नोट्स जरूर करिए फार्मूला को। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया? ट्रांसलेशन मोशन पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, वाइब्रेशन मोशन पढ़ लिया। ट्रांसलेशन मोशन चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, कितना होता है? हमेशा 3 होता है बचपन से। ठीक है, सेकेंड पढ़े थे हम लोग, है ना, उसका रोटेशनल 0 होता है। ठीक है, और हम लोग देख लिए अब तक क्या? हम लोग देख लिए, हाँ, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 0। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं SO2 का। ठीक है, SO2 का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है,
बिना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या हो जाएगा, फ्री ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, एक नॉन लीनियर क्या है, पॉलीएटॉमिक गैस है, मतलब कि 3 रोटेशन एंड 3 ट्रांसलेशन मतलब कि 6 हो जाएगा। लेकिन वाइब्रेशन मोशन को इंक्लूड करने से हम लोग के पास 3 वाइब्रेशन मोड भी आ जाएगा। जैसे आपको अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल का ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट आपको नोट करना है फार्मूला 3n, ठीक है, 3n, जहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ एटम। जैसे SO2 है, SO2 में कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, सो 3 × 3 = 9। देखना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलने वाला है, 9 निकलने वाला है। जैसे 3 ट्रांसलेशन मोशन होगा, वो तो हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए होता है ना। नॉन लीनियर है इसीलिए 3 रोटेशनल मोशन होता है, लीनियर के लिए क्या होता है, 2 रोटेशनल होता है। ये SO2 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज नॉन लीनियर, सो 3 रोटेशन मोशन हो गया। और हम लोग इसके पहले फार्मूला आपको बताया था नॉन लीनियर गैस के लिए वाइब्रेशनल है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला 3n-6। सो 3n-6 n की जगह पे क्या रखेंगे, SO2 पे 3 एटम, सो 3 × 3 = 9 -6, 9 - 6 is 3, सो 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन, 3 वाइब्रेशन, कितना है टोटल 9। और फार्मूला से भी किए डायरेक्ट 9। आप किसी का भी निकाल के थे, SO2 का निकालिए, SO2 का कितना होता है, SO2 का निकालिए, SO2, ठीक है, SO2 का बोल रहा हूँ, CO2 का क्या होता है, उसमें भी क्या है, 3 एटम है, मतलब 3 × 3 = 9। उसमें क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा, 2 रोटेशनल मोशन हो जाएगा और 4 वाइब्रेशन मोशन हो जाएगा। फार्मूला इसके पीछे दिया गया है, आपको पहले बताया था। फार्मूला में इन का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए और आप देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सो चलिए हमारा लास्ट स्लाइड आ गया है, ठीक है। ये जो है पूछा जाता है हायर कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे IIT जैम वगैरह में पूछ लेता है कि बताइए किसी मॉलिक्यूल में, जैसे CO2 का पूछ लेता है, SO2 का पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है कि स्ट्रेचिंग मोड क्या है, मतलब कितने स्ट्रेचिंग मोड है SO2 में, कितने बेंडिंग मोड है SO2 में। हमको पता है कि वाइब्रेशन मोड इतने हैं, ट्रांसलेशन मोड इतने हैं, रोटेशनल मोड इतने हैं, लेकिन वाइब्रेशनल मोड में भी किस प्रकार से वाइब्रेशन कर रहा है मॉलिक्यूल, क्या उसके बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं जिसकी वजह से वाइब्रेट हो रहा है, या फिर उसके बॉन्ड बेंड हो रहे हैं जिसकी वजह से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। स्ट्रेचिंग मोड निकालने का फार्मूला है n-1, क्या है, n-1, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर, जैसे CO2 जैसे है ना मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या थी, ये हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग मोड का, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं बेंडिंग मोड। स्ट्रेचिंग मोड का फार्मूला क्या है, n-1, ठीक है। बेंडिंग मोड 2 प्रकार के होते हैं, बेंडिंग मोड क्या होता है, 2 प्रकार के, या मतलब कि क्या होता है, 2 क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्रकार के बोल दिया, 2 क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या एक डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर जैसे CO2 वगैरह, या फिर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है। दोनों फार्मूला अलग है, क्या है, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक लीनियर का 2n-4 और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का है 2n-5, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग मोड और बेंडिंग मोड को प्लस करेंगे तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। जैसे हम लोग इसके पहले वाले फार्मूला लिखे थे ना, सेम वही निकलेगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है। हम बस उसी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे हम लोग SO2 का देखे थे 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था, तो यहाँ पर देखना वो 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 स्ट्रेचिंग मोड होता है और एक बेंडिंग मोड होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SO2 में कितने स्ट्रेचिंग मोड होते हैं, तो 2, कितने बेंडिंग मोड होता है, तो 1। कहाँ से आया फार्मूला लगाओ। जैसे स्ट्रेचिंग मोड के लिए n-1, SO2 में कितने एटम है, 3, सो 3 - 1 = 2, मतलब 2 स्ट्रेचिंग मोड है। बेंडिंग मोड मतलब उसका फार्मूला है 2n-5, ठीक है। सो SO2 के लिए फार्मूला लगाओ, 2 × 3 - 5 कितना आया, 1, सो 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसके पहले हम लोग देखे थे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर SO2 इज 3, गॉट इट। जैसे CO2 का निकालते हैं, ठीक है। ये तो क्या था, SO2 क्या था, नॉन लीनियर था, ये वाला। CO2 एक लीनियर है, लीनियर गैस मॉलिक्यूल है। सो स्ट्रेचिंग मोड हो जाएगा n-1, मतलब 3 - 1, 3 एटम है, 3 - 1 दैट इज 2 स्ट्रेचिंग मोड, एंड
बेंडिंग मोड में क्या हो जाएगा 2n-4 मतलब 2 × 3 - 4, सो 2 3 6 -4 दैट इज 2। मतलब कि CO2 में 2 स्ट्रेचिंग मोड होता है और 2 बेंडिंग मोड होता है। मतलब टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर SO2 इज 4 एंड टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, सॉरी गलत बोल दिया क्या, total vibrational degree of freedom for CO2 is 4 and total vibrational degree of freedom for SO2 is 3। Got it? अब आपको एक फील दिलाता हूँ कि स्ट्रेचिंग मोड और बेंडिंग मोड होता क्या है। सो स्ट्रेचिंग मोड का फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, n-1 लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अब आप लोग बिना फार्मूला के सॉल्व करोगे, ठीक। जैसे CO2 है, ठीक है। अब CO2 में क्या कर सकता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेच हो सकता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेच होता है। मतलब कि इस CO2 मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रेचिंग मोड हो सकते हैं, 2। या तो ये वाला CO बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा या तो ये वाला CO बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा। मतलब कि जो स्ट्रेचिंग मोड होता है, स्ट्रेचिंग मोड होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बस इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी एक सिंगल सुपर बॉन्ड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है लेकिन उसको एक बॉन्ड मानेंगे और उसका स्ट्रेचिंग मोड में कंट्रीब्यूशन 1 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है तो इसीलिए उसका स्ट्रेचिंग मोड कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। समझ गए, ये होता है स्ट्रेचिंग मोड। सिमिलरली क्या होता है, बेंडिंग मोड में क्या होता है, जो बॉन्ड्स बेंड कर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको देखिए, आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, फार्मूला दिया है। जैसे हम लोग क्या किए थे, लीनियर मॉलिक्यूल या फिर डायटोमिक के लिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक या डायटोमिक के लिए क्या फार्मूला बताया था, 3n-5, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए बताया था 3n-6, ठीक है। यहाँ से आप लोग टोटल डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालेंगे, फिर आप स्ट्रेचिंग मोड ईजिली निकाल पाएंगे n-1 फार्मूला से, या फिर जितने भी है ना आप अभी आप ट्रिक बताया मैं उससे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टोटल वाइब्रेशनल मोड में स्ट्रेचिंग मोड माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोड मिल जाएगा, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन मोशन निकाल पाएंगे, रोटेशनल मोशन निकाल पाएंगे, वाइब्रेशनल मोशन निकाल पाएंगे, वाइब्रेशनल मोड्स है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। सो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है फीलिंग वाला है, तो इसको सीधा सीधा वीडियो लेक्चर से समझने पर ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि इसका डायग्राम्स यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी अगर आपको समझ आया होगा, इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक, दिस वीडियो, then please like, and if you have not subscribed my channel then please subscribe. Thank you very much, thank you all.